गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पर्वत चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पर्वत चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ये पूरा हिमालय को देखे थे, हिमालय का अध्ययन किए थे। हिमालय वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अरावली हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिएगा, ये पूरा जो हिमालय है, हिमालय वाला सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। अरावली पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ना है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से और इसको समझेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये समझा दें कि ये जो मैप देख रहे हैं आपको, पश्चिमी घाट, ये आप साउथ इंडिया का अगर आप देखिएगा मैप, तो ये अगर ऐसे है, ये वाला जो भाग है हमारा साउथ इंडिया वाला, तो इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में आपका हिली रीजन है, यानी कि ये वाला जो भाग है से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है और ये वाला भाग आपका ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है। ये पठारी क्षेत्र है, ये बीच वाला पठारी क्षेत्र है और ये दोनों, इसका जो जियोमॉर्फोलॉजी है, स्थलाकृति जो है वो इस तरीके से है। इसको ऐसे समझिए कि इसको समझिएगा कि ये जो बीच वाला भाग है, ये जो इधर वाला जो साइड है, या ये जो है, ये वाला जो भाग है, ये जो रंग रहे हैं, ये प्लेन भाग है। इधर भी ये वाला जो भाग है ये प्लेन भाग है, ये प्लेन भाग को दर्शा रहे हैं ये। और ये जो रेड वाला जो इंडिकेट किए हैं, ये रेड वाला ये उठा हुआ भाग है, ये आपका दोनों उठा हुआ भाग है। तो ये जो उठा हुआ भाग है इसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये जो इधर उठा हुआ है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसी को हमको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात कि ये पश्चिमी घाट ये कोई पर्वत नहीं है, ये क्या है, ये कगार है, ये किनारा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो इसको ही पर्वत नजर आएगा। अगर कोई व्यक्ति इसको यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो इसको क्या नजर आएगा, पर्वत नजर आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इसको खड़ा होकर देखेगा तब इसको पर्वत नहीं नजर आएगा। यानी कि यहाँ से पर्वतीय नजर आता है, यहाँ से पर्वतीय नजर आता है। वास्तविक में ये बीच में क्या है, ऊपर उठा हुआ पठारी भाग है, प्लेट्यू रीजन है। ऐसे भी हम लोग पूरा साउथ इंडिया को किस तरीके से इमेजिन करते हैं, तो प्लेट्यू के तौर पर इमेजिन करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका साउथ इंडिया, ये आपका पठारी रीजन है। इसमें ये वाला आपका पश्चिमी घाट है और ये वाला पूर्वी घाट है। इसी चीज का आज हम लोग को अध्ययन करना है। पश्चिमी घाट का एक फिगर ले लेते हैं ताकि समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। ये देखिए, ये जो आपको दिखाया हुआ है वेस्टर्न रीजन, ये आपका पश्चिमी घाट है और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, ये आपको मैप पर देख रहेंगे। पश्चिमी घाट को हम लोगों, ये जो है ये पहाड़ी रीजन जो ऊपर हिल वाला रीजन है, पश्चिमी घाट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री को भी नाम से जानते हैं। जो हिमालय पढ़ रहे थे तो हम लोग वहाँ पर देखे थे कि हिमालय पर्वत को हिमाद्री कहा जाता था। हिमाद्री क्यों कहा जाता था? क्योंकि हिमालय पर हिम है, बर्फ है, इसलिए उसको हिमाद्री कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी घाट पर्वत को या पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, सह्याद्री। और हिमालय को किस नाम से जानते थे, हिमाद्री। तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स और साउथर्न वेस्टर्न घाट्स, यानी कि उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट का अपने सामने फिगर है और इसका जो पॉइंट है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार का कगार है। ये वाला जो हम बताएं अभी इसके पहले मैप में, ये क्या था, कगार था। यह उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। उत्तर पश्चिम, अगर आप मैप पर देखते हैं, अगर आप मैप पर देखिएगा तो अगर ये सीधा सीधी मैप है तो मैप पर देखते हैं तो ये कहाँ है, इस तरीके से जा रहा है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा भाग, उत्तर पश्चिम
कह रहा है कि यह उत्तर पश्चिम से कहाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। क्लियर है? क्लियर है आपका? आगे बढ़ते हैं। यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यहां पर जब नदी पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि यहां पर ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहां पर लास्ट पॉइंट आपका क्या है, कन्याकुमारी, यहां तक आपका विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट घाट है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट है, इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको देखते हैं हम लोग। सह्याद्री का एक फोटो ले लेते हैं कोई भी। ये वाला जो रीजन है आपका ऊपर वाला हिस्सा, कह रहा है कि यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक विस्तृत है। यहाँ पे ताप्ती नदी है और उसके बाद जब देखते हैं नर्मदा के बाद ताप्ती, यहाँ पर देखेंगे नदी वाले अध्ययन में देखेंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पे ताप्ती नदी है और उसके आगे जाएंगे तो मालप्रभा नदी, यानी कि ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तरी सह्याद्री, यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक विस्तृत है। इसका मुख्य विस्तार महाराष्ट्र एवं आंशिक रूप से गुजरात एवं गोवा में विस्तृत है। यहाँ पे देखिएगा हल्का सा गोवा वाला गुजरात का क्षेत्र आता है और नीचे में थोड़ा सा गोवा का भाग को टच करता है। बीच वाला जो पूरा क्षेत्र चला जाता है किस में चला जाता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो हम उत्तरी वेस्टर्न यानी उत्तरी सह्याद्री का मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में है, आंशिक रूप से गुजरात और गोवा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, यानी कि इस वाले जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कालसूबाई है। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, कालसूबाई। कालसूबाई को महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या हो जाएगा, कालसूबाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालसूबाई है, पर्वत की चोटी पर स्थित है देवी कालसूबाई का मंदिर। ऊपर में कालसूबाई का मंदिर स्थित है और उसी मंदिर के नाम पर उस चोटी का नामकरण क्या किया गया है, कालसूबाई रखा गया है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है और आप जानते हैं कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। और भी छोटे छोटे नदियां निकलती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख नदी निकलती है वो कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। अन्य चोटियां इसी पर्वत पर अन्य चोटियां हैं, साहलेर है, हरिश्चंद्र है, जनता है, बालाघाट है, सतमाला। ये सब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है आपका प्लेट्यू रीजन महाराष्ट्र वाले, उस वाले क्षेत्र में ये सब आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी यानी कि महाबलेश्वर की जो सबसे ऊंची पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है कौन सी नदी है, वो है कृष्णा नदी। नदी वाले में अच्छे से हम लोग देख लेंगे। बाकी जो छोटी छोटी अन्य नदियां हैं, सावित्री है, वेना है, सावित्री है, अन्य जो नदियां हैं उसमें कृष्णा है, सावित्री है, वेना है, गायत्री है, कोयना है। तो ये और भी छोटी छोटी महाबलेश्वर से नदियां निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन हिट करता है वो है कृष्णा नदी। प्रमुख हिल स्टेशन, इस वाले में प्रमुख हिल स्टेशन कौन से हैं, कालसूबाई हो गया, महाबलेश्वर हो गया, खंडाला हो गया, लोनावला होगा, ये सब हिल स्टेशन। हिल स्टेशन किसको कहते हैं, पर्वतीय भाग में वैसे भाग जहां पर ऊपर क्या होता है, ऊपर वाला भाग सपाट होता है, पर्वत है लेकिन ऊपर वाले भाग में क्या होता है, सपाट होता है और लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, इसको हम लोग हिल स्टेशन बोलते हैं। और इस वाले भाग में यानी कि उत्तरी सह्याद्री में 2 प्रमुख दर्रा पाए जाते हैं, 2 प्रमुख दर्रा पाए जाते हैं। दोनों दर्रा का नाम क्या है, एक का नाम है थालघाट दर्रा, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा एरर है, इसका नाम थालघाट नहीं थालघाट कर लीजिएगा आप जब लिखिएगा, और दूसरे का नाम है घोरघाट दर्रा। ये दोनों दर्रा है। आपको बता दें जानकारी के लिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई आपका यह महाराष्ट्र वाले रीजन में यहाँ पे मुंबई जो है
पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब सालसेट द्वीप पर स्थित है, देखिए अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे है और बीच में क्या है, आपका पर्वत है। तो आप क्या करिएगा, पर्वत को कहीं ना कहीं से कट करके ही जाइएगा। पर्वत को कैसे करके जाइएगा, कट करके जाइएगा। तो देखिए पूना मान लीजिए कि यहाँ है, अगर आप पूना से होकर मुंबई जाते हैं तो आप इस दर्रा से जाइएगा। अगर आप नासिक से होकर के मुंबई जाते हैं तो इस दर्रे से जाइएगा। ऊपर वाले दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे समझिए, यहां पे अगर कोई व्यक्ति यहां नासिक है, अगर कोई व्यक्ति नासिक से अगर मान लीजिए कि मुंबई आना जाएगा तो ये जो उसको यहाँ पर दर्रा मिलेगा, पहाड़ में जो कटा हुआ भाग मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, थालघाट मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति पूना से होकर जाना चाहे, पूना से मुंबई जाना चाहे तो यहाँ से जाएगा, उसको कौन सा दर्रा मिलेगा, भोरघाट दर्रा मिलेगा। यानी कि इन्हीं दोनों दर्रा की मदद से आप कहाँ पहुंचिएगा, समुद्र के किनारे। ये दोनों शहर क्या है, पहाड़ी की इधर है और ये मुंबई कहाँ है, पहाड़ी के इस साइड में है, समुद्र के बिल्कुल किनारे में है। तो आपको इस बीच में पहाड़ का कटा हुआ दर्रा किसको बोलते हैं, पहाड़ है। अगर कोई पहाड़ है और पहाड़ के जो बीच में जो मान लीजिए रास्ता है, इधर से इधर जाने का रास्ता है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो ये कटा हुआ भाग है, आप समझ रहे हैं। यही चीज का भी इसमें देखते हैं। दो प्रमुख दर्रा मिलता है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। भारत के किसी क्षेत्र से मुंबई या तो नासिक होके जाया जाता है या पूना होके जाया जाता है। नासिक होके जाने पर, मुंबई जाने पर आपको थालघाट दर्रा मिलेगा, जबकि पूना होकर जाने पर आपको भोरघाट दर्रा मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, उत्तरी सह्याद्री का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मध्य सह्याद्री। देखिए मध्य सह्याद्री है, मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। अभी यहां से हम लोग देखे थे कि ये वाला जो भाग था ऊपर वाले, यहां से यहां तक तो जो था सॉरी, ये उत्तरी सह्याद्री था। उसके बाद मध्य सह्याद्री। तो मध्य सह्याद्री देखिए, मध्य सह्याद्री इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर, यानी कि नेक्स्ट का जो 650 किलोमीटर किसमें आता है, मध्य सह्याद्री में। यह मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी गांठ तक विस्तृत है। नीलगिरी गांठ किसको कहते हैं, देखिए ये हम लोग ये साउथ इंडिया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, जो ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला, ये इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोल रहे हैं। और ये वाला जो ऊंचा उठा हुआ है इसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। और दोनों आपस में जहां पर मिलते हैं इसको हम लोग नीलगिरी गांठ बोलते हैं। दोनों जहां पर मिल रहे हैं इसको नीलगिरी गांठ बोल रहे हैं। क्लियर है। तो और ये आगे नीचे बढ़ जाता है, यानी कि यहां से लेकर के ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक उत्तरी सह्याद्री, और मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी गांठ तक के भाग को बोलते हैं मध्य सह्याद्री। आगे बढ़ते हैं। यह सह्याद्री क्रमबद्ध है, यानी क्या है, इसमें क्या था कि बीच बीच में कटा छटा था, बीच बीच में दर्रा मिल रहा था। ये क्या है, क्रमबद्ध है, अर्थात इसमें दर्रा नहीं है, इसमें दर्रा नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्य विस्तार कर्नाटका में एवं आंशिक विस्तार गोवा एवं तमिलनाडु। ऊपर में हल्का सा गोवा टच करेगा, नीचे तमिलनाडु में टच करेगा, लेकिन इसका जो बीच वाला भाग कहाँ चला जाएगा, कर्नाटका में चला जाएगा। इस सह्याद्री की चोटियां, कुछ जो चोटी है इसमें कुछ चोटियां हैं। कौन सी चोटियां हैं, पुष्पागिरी है, ब्रह्मगिरी है। इसमें कर्नाटका क्षेत्र में इस पर्वत पर एक विशेष प्रकार का घास पाया जाता है जिसे सोला या सोलास कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा अच्छे से। कर्नाटका क्षेत्र में एक स्थान है कुद्रेमुख। देखिए यहीं पे सॉरी, कर्नाटका क्षेत्र में एक स्थान है कुद्रेमुख, काफी चर्चा में रहता है। कुद्रेमुख क्यों प्रसिद्ध है भाई, यहां से लौह खनन किया जाता है, यहां से लौह अयस्क का ओर माइनिंग होता है, खनन किया जाता है, उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो पूछता है कि कुद्रेमुख किस राज्य में है, तो कर्नाटका में हो जाएगा आपका। और आगे देखते हैं, कुद्रेमुख यह लौह खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह यहाँ से दक्षिण भारत की 3 नदियां निकलती है, तुंग नदी, भद्रा नदी, बाद में दोनों एक हो जाती है जिसको हम लोग तुंगभद्रा नदी बोलते हैं, और नेत्रावती नदी। आगे देखते हैं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का अर्थ होता है अश्व का मुख, यानी कि घोड़े का मुख। कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है, घोड़े का मुख। अब उसके बाद जो है, उसके बाद आता है आपका दक्षिणी सह्याद्री। देखिएगा
हम लोग देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी सह्याद्री, उसके बाद यहाँ से यहाँ मध्य सह्याद्री, और इधर से जो आ रहा था आपका पूर्वी घाट भी देखेंगे, ये पश्चिमी घाट यहाँ पे मिल रहा है, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी घाट भी हम लोग पढ़ेंगे। नीलगिरी घाट किसको कहते हैं? जहां हम लोग नीलगिरी घाट किसको देख रहे थे? जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा था, उसको बोल रहे थे नीलगिरी घाट। और इसके बाद इसको बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी घाट भी पढ़ेंगे, पूर्वी घाट भी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक है, यानी कि नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है दक्षिणी सह्याद्री में। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट से कन्याकुमारी तक है। इसका मुख्य रूप से विस्तार किस राज्य में हो जाएगा? यहाँ पे इधर केरला है और इधर तमिलनाडु है, तो इसका मुख्य विस्तार कहाँ चला जाएगा? आपका तमिलनाडु वाले हिस्से में चला जाता है। वह स्थान नीलगिरी घाट कहते हैं किसको? अब देखिए, अब नीलगिरी घाट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नीलगिरी घाट को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं। नीलगिरी घाट सबसे पहले वह स्थान जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसे नीलगिरी घाट कहते हैं। नीलगिरी घाट क्या है? इधर से जो आने वाला है, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो पर्वतीय भाग है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में जहां पर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड नीलगिरी घाट। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका पॉइंट क्या क्या है नीलगिरी घाट के बारे में। देखिए, वह स्थान जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी घाट कहा जाता है। नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। देखिए, ये पता नहीं कितने बार आ चुका है एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे झारखंड दरोगा हो, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, सारे एग्जामों में ये पॉइंट अभी तक पूछ चुका है कि नीलगिरी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। इसको आप अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा। नीलगिरी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है मकरूती, यानी कि यहाँ पे दो प्रमुख रूप से चोटियां हैं। यहाँ पे दो प्रमुख रूप से चोटियां हैं, एक है दोदा बेटा और इसी नीलगिरी घाट में एक और प्रमुख चोटी है जिसका नाम है मकरूती। ये दोनों पॉइंट है। सबसे ऊंचा चोटी कौन है? दोदा बेटा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मकरूती। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसका पॉइंट। नीलगिरी घाट पूछता है कि नीलगिरी घाट का विस्तार कितने राज्य में है? तो देखिए, यहाँ पे 3 राज्य है। ये वाला जो भाग है, अगर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, इसको जो घेर रहे हैं, यहाँ पे 3 राज्य है। इधर केरला, इधर तमिलनाडु और ऊपर वाला क्षेत्र कर्नाटका। ऊपर वाला क्षेत्र कर्नाटका। यहाँ पे आपको 3 राज्य देखने को मिलेगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल राज्य में है। ये वाला तमिलनाडु, और ऊपर वाला क्षेत्र कहाँ चला जाता है? कर्नाटक में। तो नीलगिरी घाट का विस्तार 3 राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अच्छा, दोदा बेटा कहाँ पर स्थित है? तो ये नीलगिरी घाट में अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। और वहां पर जो लोकल स्थान है वो ऊटी है। तो पूछता है कि दोदा बेटा कहाँ स्थित है? ऊटी में स्थित है। और ऊटी साउथ इंडिया का प्रमुख हिल स्टेशन है। ऊटी को साउथ इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। काफी खूबसूरत जगह है, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल है पर्यटन के तौर पर। कभी मौका मिले तो आप भी जाइए। आगे देखते हैं। ऊटी दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। ऊटी को दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऊटी दक्षिण भारत का वह स्थान है जहां चाय एवं कॉफी दोनों की खेती की जाती है। यहाँ पे ऊटी वाले क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों की खेती की जाती है। और जो प्रमुख क्वेश्चन है वो देखिए ये है कि ऊटी क्षेत्र में टोडा और कोडा नामक जनजाति पाया जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट, ऊटी के क्षेत्र में 2 जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है टोडा और कोडा। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि कोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ऊटी क्षेत्र में पाया जाता है।
ऊटी क्षेत्र में टोडा और कोडा नामक जनजाति निवास करते हैं जो उन्हीं चाय बागानों में काम करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नीलगिरी घाट के दक्षिण में अन्नामलाई श्रेणी है। अब देखिए जो पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है और यहाँ दोनों मिला तो इसको क्या कहें हम लोगों ने, नीलगिरी घाट कहा। अब नीलगिरी घाट के जो दक्षिण में यानी कि नीचे वाले भाग, मैप पर हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तो नीचे में यानी कि नीलगिरी घाट के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई श्रेणी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्नामलाई। आगे देखते हैं इसका पॉइंट। देखिएगा, समझिएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से पश्चिमी घाट है मेरा और इधर से पूर्वी घाट है, दोनों मिला ये क्या कहलाया मेरा, नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी मकरूती। अब इसके नीचे यानी कि दक्षिण वाला जो भाग है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, अन्नामलाई। इसको नाम क्या दिया, अन्नामलाई। अन्नामलाई। देखिए यहां से अब इसके जो नीचे का ध्यान कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। ये जो श्रेणी है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, यानी कि इसका जो सबसे ऊंचा चोटी यहां पर हमको देखने को मिलेगा, इसका नाम क्या है, अनायमुडी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनायमुडी। अनायमुडी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, साउथ इंडिया, बहुत सारे एग्जाम में, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो वहां पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वहां पे लोग दोदा बेटा मार देते हैं। नहीं, दोदा बेटा गलत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुडी। नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। यहां पर का जो है ये नीलगिरी घाट का, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका ऊंचाई है अनायमुडी का। इससे भी ज्यादा ऊंचाई किसका है, अनायमुडी का। समझिएगा, इससे भी ज्यादा ऊंचाई है अनायमुडी का। सॉरी, यहां मिल गया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये नीलगिरी घाट हो गया। नीलगिरी घाट के जो आगे विस्तार है इसको हम लोग अन्नामलाई कहते हैं और इसी अन्नामलाई पर एक चोटी है जिसका नाम है अनायमुडी, जो कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है। इसका हाइट है यहां पे, सॉरी, इसका हाइट 2696 मीटर है। ये इधर है थोड़ा सा, इसको अति कर दीजिएगा, 2696 मीटर है। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट वाला ही श्रृंखला में आता है, पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी और दूसरा सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा, जिसका नाम है दोदा बेटा। ये दूसरा नंबर का है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। अन्नामलाई श्रेणी में नीलगिरी घाट एवं अनायमुडी के बीच पालघाट दर्रा है। देखिए ये पॉइंट देखिए। अब देखिए यहां पे भी आपको दो दर्रा देखने को मिलेगा, यहां पे भी आपको दो दर्रा देखने को मिलेगा। दिखाते हैं कहां पे है दो दर्रा। अभी तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था यहां पे दो दर्रा, इसके पहले हम लोगों ने यहां पे देखा था उत्तरी सहाद्री वाला में कौन सा था दो दर्रा, एक था थालघाट दर्रा और दूसरा था भोरघाट दर्रा। एक थालघाट था और दूसरा कौन सा था, भोरघाट था, दूसरा भोरघाट दर्रा था। अब यहां पे देखिए, यहां पे नीलगिरी घाट और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा, जिसका नाम है पालघाट दर्रा। साउथ इंडिया की जो सबसे विस्तृत दर्रा है उसका नाम है, सबसे जो चौड़ा दर्रा है, ये पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे चौड़ा या सबसे विस्तृत दर्रा कौन है, तो उसका नाम क्या है, पालघाट दर्रा। उसका नाम क्या है, पालघाट दर्रा। ये वाला जो दर्रा हो जाएगा आपको, उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ध्यान रखिएगा, तीन दर्रा भी हम लोग देखे, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। अब इसके बारे में देखते हैं। अन्नामलाई श्रेणी में नीलगिरी घाट एवं अनायमुडी के बीच, नीलगिरी घाट एवं अनायमुडी के बीच कौन सा दर्रा हमको मिला, पालघाट दर्रा। यह दक्षिण भारत की सबसे चौड़ी दर्रा है, यह दक्षिण भारत की सबसे चौड़ी दर्रा है। चेन्नई से कोचीन जाने के लिए पालघाट दर्रा का प्रयोग करना पड़ता है। यह देखिए
ये जो है आपका इधर वाला जो राज्य है केरल है और इधर तमिलनाडु है। तो इधर केरल वाले भाग में देखिएगा कि कोचीन बंदरगाह है और इधर कौन सा है आपका चेन्नई। चेन्नई इधर शहर है, काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। तो अगर चेन्नई से आपको कोचीन जाना है तो आपको किस दर्रा से पार करना पड़ेगा? पालघाट दर्रा से पार करना पड़ेगा। अनायमुडी वह स्थान है जहां से तीन दिशाओं में पर्वत श्रृंखला निकलती है। देखिएगा, इसको समझिएगा। अभी हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, बीच में हमारा क्या हो गया? नीलगिरी घाट हो गया जहां पे मिला। उसके आगे बढ़े, इसका नीलगिरी घाट को आगे वाले भाग को हम लोगों ने क्या नाम दिया? अन्नामलाई नाम दिया। और उसके बाद अन्नामलाई श्रेणी पर ही एक चोटी देखा जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी था, जिसका हम लोगों ने नाम क्या दिया? अनायमुडी नाम दिया। अनायमुडी, ये पर्वत श्रृंखला जो था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? अन्नामलाई। अन्नामलाई। ये नीलगिरी घाट, नीलगिरी घाट। देखिएगा, अब यहां से ध्यान देने वाला बात यह है, कह रहा है कि अन्नामुडी से तीन दिशाओं में तीन पर्वत श्रृंखला निकलती है। ऊपर वाला अन्नामलाई, एक हो गया उत्तर पूर्व दिशा में जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पालनी श्रेणी। इसको हम लोग क्या नाम दिए? पालनी श्रेणी। पालनी श्रेणी। और ये जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल, या कार्डेमम हिल, इलायची की पहाड़ी। देखिए, तीन दिशाओं में, यहां से अनायमुडी से ऊपर में यानी कि उत्तर में अन्नामलाई, इसके उत्तर पूर्व वाले भाग में पालनी श्रेणी, और इसके दक्षिण भाग में कौन सा पर्वत है? इसके दक्षिण भाग में इलायची की पहाड़ी है। देखिए, उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी, और सॉरी यहाँ पे लिखने में एरर है, उत्तर पूर्व में पालनी श्रेणी। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा है आपका? पालनी श्रेणी है। देखिएगा, अन्नामलाई अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है सॉरी, जिसे पालनी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पालनी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी सोला है। पालनी श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? बम्बाडी सोला है। हम लोगों ने ऐसे देखा, ये था पालनी श्रेणी, ये वाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन से है? बम्बाडी सोला। क्या नाम है उसका? बम्बाडी सोला। और पालनी श्रेणी पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है। ये भी पूछता है कि किस श्रेणी पर कोडाईकनाल स्थित है, जो कि हिल स्टेशन है। तो किस श्रेणी पर हो जाएगा? पालनी श्रेणी पर। अन्नामलाई का दक्षिणी विस्तार इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल कहलाता है। इसका दक्षिणी विस्तार ये वाला जो है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल। देखिए, भारत आपका इस तरीके से है, और यहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिल रहा है, ये नीलगिरी घाट, और उसके नीचे हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से ये अन्नामलाई हो गया, ये पालनी श्रेणी, ये इलायची की पहाड़ी। आगे देखते हैं, इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में सेनकोटा दर्रा है। यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट में 4 दर्रा पड़ना है, जिसमें तीन दर्रा का हमने जिक्र कर दिया था। 2 ऊपर वाला में उत्तरी सह्याद्री में थाल घाट, घोर घाट, और यहाँ पे हमने देखा था एक दर्रा था जिसका नाम था कौन सा? पालघाट दर्रा। और ये देखिए, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा। ये 4 प्रमुख दर्रा है जिसको पढ़ना है। ये कौन सा दर्रा है? सेनकोटा दर्रा। इलायची की पहाड़ी पर अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच, इन दोनों के बीच में आपका एक दर्रा है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा, जो तमिलनाडु में है। यह मदुरई से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। मदुरई से तिरुवनंतपुरम शहर को जोड़ता है। इलायची की पहाड़ी का दक्षिणी भाग माउंट महेंद्रगिरी है। इसको समझिएगा। इसका जो लास्ट विस्तार है, ये वाला इलायची की पहाड़ी का, मान लीजिए दक्षिण भारत यहाँ है, तो इसका जो सबसे लास्ट में जो एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट महेंद्रगिरी, जिसका नाम है माउंट महेंद्रगिरी। कहा जाता है कि इसी पर्वत से बजरंगबली या हनुमान जी जब श्रीलंका जा रहे थे तो इसी पर्वत से उछाल मारा था। तो इस पर्वत का नाम क्या है? माउंट महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत में माउंट महेंद्रगिरी। अब हम लोगों ने ये देखा पश्चिमी घाट पर्वत पर, पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोगों ने देखा। ये जो था आपका पश्चिमी घाट,
पश्चिमी घाट देखा, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार हम लोगों ने देखा कहाँ से था, उत्तरी सह्याद्री का विस्तार हम लोगों ने देखा था, उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी। मध्य सह्याद्री का विस्तार मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी घाट, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट से लेकर के कन्याकुमारी या माउंट महेंद्रगिरी तक था। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये नीलगिरी घाट वाला भी देखा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पूर्वी घाट का, समझिएगा। देखिए पूर्वी घाट, देखिए एक ही मैप में दोनों चीज को दिखाने की कोशिश किए हैं। इधर वाला, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये पश्चिमी घाट था, और वैसे ही आपका ये पूर्वी घाट है, जो पूर्वी किनारा है, इसका नाम है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पे दोनों पे मिलते थे उसका नाम था नीलगिरी घाट। अब देखिए इसका क्या है कि ये वाला जो है भाग, ये वाला जो भाग है, देखिए ये जो है, ऐसे समझिए, पहले ही बताएं कि हमारा जो साउथ इंडिया का जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो स्थलाकृति है, वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है। ये देखिए, ये आपका इधर हो जाएगा अरब सागर, उसके बाद उसके बाद ये इतना जो भाग है ये आपका मैदानी भाग है। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये आपका यहाँ से पहाड़ नजर आएगा, ऊपर में ये पठारी भाग है, और इसका ढलान देखिए इस दिशा में है। इसका ढलान इधर से इधर नदियां निकलती है, और बीच बीच में बहुत सारी नदियों ने इन क्षेत्रों में ऐसे काट रखा है। जहाँ पे नहीं काटा है वहाँ पे ये उठा हुआ है, जहाँ पे काट दिया है ये नहीं आज के समय में। उसके बाद फिर ये इतना भाग आपको नजर आएगा, ये स्थलीय भाग है। तो इस तरीके से आप को ये पश्चिमी घाट ये वाला हो गया, और पूर्वी घाट ये वाला हो गया। तब हम लोग पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। ये देखिए आपको दिखाया हुआ है, पूर्वी घाट अध्ययन करते हैं। केवल पूर्वी घाट का मैप आपको दिखाते हैं, सॉरी, ये देखिए केवल पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट का मैप। देखिए यह प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट, यह प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी किनारा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी किनारा है, जो कि उत्तर पूरब दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसका विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी घाट तक है। कहां से? महानदी, उड़ीसा वाले क्षेत्र से देखते हैं, महानदी से लेकर नीलगिरी घाट तक विस्तृत है। क्लियर है? इसके आगे देखते हैं, यह क्रमबद्ध नहीं है। बताएं कि इधर से बहुत सारी नदियां आती है, जहां से नदी गुजरेगी, जैसे महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गायत्री हो गई। तो इस तरीके से इधर से बहुत सारी पश्चिमी घाट से नदियां निकलती है, जो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जहां जहां मान ली कि नदी इसको काटेगी, वो बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नदी से चूंकि कट जाएगा, और जब ये बीच वाला भाग कट जाएगा तो ये लगातार नहीं है, ये लगातार देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये क्रमबद्ध नहीं है, टूटा फूटा है। तो वही कह रहा है कि यह क्रमबद्ध नहीं है, इसमें ऊंची ऊंची चोटियों का अभाव है। जैसे पश्चिमी घाट में देखिएगा तो कालसूबाई हो गया, माउंट महेंद्रगिरी हो गया, दोदा बेटा हो गया, नीलगिरी घाट हो गया, अनायमुडी हो गया, पालनी श्रेणी पर भी देखा, तो वहां पर ऊंची ऊंची चोटियों का काफी देखने को मिलता है। लेकिन पूर्वी घाट में ऊंची ऊंची चोटियां हमको देखने को ज्यादा नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट जिंगागाड़ा है। देखिएगा, इसको समझिएगा, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में
जैसे पश्चिमी घाट का तो सबसे ऊंचा चोटी हम लोगों ने क्लियर किया कि सबसे ऊंचा चोटी क्या है, दक्षिण भारत की वही सबसे ऊंचा चोटी था अनायमुडी। अब पूर्वी घाट में देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा चोटी क्या है। कहीं कहीं ऑप्शन में जिंघागाड़ा दे देता है और कहीं कहीं आंध्र प्रदेश वाले भाग में, और कभी कभी इसी को आरमाकोंडा कहा देता है। देखिए दोनों इस तरीके से इसका स्थलाकृति को समझिए, इसका जियोमॉर्फोलॉजी समझिए। देखिए इसमें समझिएगा, है क्या कि जो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम जिंघागाड़ा ही है। वो इस तरीके से है, वो आपको इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से माउंट जिंघा एक ही पर्वत का दो चोटी है, एक ही पर्वत का दो चोटी है। एक को बोलते हैं जिंघागाड़ा, ये जिंघागाड़ा, और दूसरा को बोलते हैं आरमाकोंडा। अगर आपके ऑप्शन में जिंघागाड़ा नहीं है, पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट जिंघागाड़ा। अगर जिंघागाड़ा नहीं है तब उसका ऑप्शन में रहेगा आरमाकोंडा। कभी कभी जिंघागाड़ा नहीं देता है। इसका जो ऊंचाई है माउंट जिंघागाड़ा का वो है 1690, इसका हाइट है 1690 मीटर और इसका हाइट है 1680 मीटर। और दोनों क्या है, एक ही पर्वत का दो भाग है, एक ही पर्वत का दो भाग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंघागाड़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंघागाड़ा। आंध्र प्रदेश वाले भाग में है जिंघागाड़ा, जिसकी इसका हाइट कितना है 1690 मीटर, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। और उसी का एक भाग है, उसी का एक भाग क्या है, आरमाकोंडा। तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहे जब जिंघागाड़ा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरमाकोंडा। अगर जिंघागाड़ा ऑप्शन में है तो जिंघागाड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसे आरमाकोंडा भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको जियोमॉर्फोलॉजी से। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट महेंद्रगिरी। एक हम लोग यहाँ पे भी महेंद्रगिरी देख रहे थे, एक यहाँ पे भी महेंद्रगिरी है। तो एक ही नाम से अलग अलग पर्वत है, उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट में हिल स्टेशन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें ऊंची ऊंची चोटियां काफी कम है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, यह आपका इस तरीके से भारत है। साउथ इंडिया वाला भाग है। साउथ इंडिया वाला भाग को हमने मैप में किया है। अब इसमें देखिए, इसे अलग अलग नामों से, क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनाता है। आप इसको अच्छे तरीके से अपने जो आपका टेक्स्ट बुक होगा या जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें